नमस्कार, स्वागत है आपका इंसान झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। झामुमो ने गठबंधन के साथ मिलकर बहुमत से अधिक सीटें हासिल की है। इस शानदार जीत के बाद हेमंत सोरेन के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। जेएमएम ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस गठबंधन ने जनता के बीच भरोसे का माहौल बनाया, जिसका नतीजा ऐतिहासिक जनादेश के रूप में सामने आया है। इस जीत ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व को और अधिक मजबूती दी है। आपको बता दें कि जीत दर्ज करने के बाद हेमंत सोरेन ने अपने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वे अपने बच्चों को दुला रहे हैं। इस पोस्ट में कैप्शन देते हुए हेमंत ने लिखा है कि मेरी शक्ति। अगर देखें तो हेमंत बड़े ही आराम से चुनाव परिणाम को देख रहे थे। सुबह से ही इंडी गठबंधन बहुमत में आगे दिख रही थी। इसी बीच हेमंत सोरेन अपने आवास में परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। बहुमत के करीब पहुंचने पर उनकी खुशी चेहरे से झलक रही है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग सामने आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत की ओर अग्रसर है। झारखंड में बंटी बबली की जोड़ी के नाम से चर्चित हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपनी अपनी सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। एक तरफ जहां बरहेड़ से हेमंत सोरेन की जीत हुई, वहीं झारखंड की सबसे बहुचर्चित सीट गांडेय विधानसभा से जेएमएम की स्टार प्रचारक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी मुनिया देवी को हराकर जीत हासिल की है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 56 सीटों पर झामुमो ने जीत दर्ज की है, यानी कि झारखंड से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा के साजिशों और अहंकार का हुआ अंत, जीता झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाने वाला संथाल में झामुमो ने अपना झंडा गाड़ दिया है। संथाल में भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो चुनावी मुद्दा बनाया था, वह झामुमो के आदिवासी कार्ड के सामने फेल हो गया। इसलिए संथाल में एनडीए को बड़ी निराशा हाथ लगी। इसके साथ ही झामुमो की जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर मैया सम्मान योजना भी रहा। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर से राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। केंद्र में हमारे गृह मंत्री के पास ये फाइल लटका देते हैं। आज आपको पता होना चाहिए, हमारे विपक्ष में जो उम्मीदवार खड़ी है, उनके पति भी उस वक्त केंद्र में मंत्री थे। ये बहरूपीय लोग हैं, ये दोहरे मापदंड पे राजनीति करते हैं, ये सिर्फ अपनी पार्टी को लेकर के राजनीति करते हैं, ये जनमानस को लेकर के राजनीति नहीं करते हैं। अगर इतनी हिम्मत इनकी होती तो आज उम्मीदवार यहाँ कोई सरदार होता और तगा, लेकिन इन्होंने किनको खड़ा किया है वो आप जानते हैं। आज इधर इंडी गठबंधन को झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद गठबंधन दलों में खुशी का माहौल है। रुझान आने के बाद से ही कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के बीच सभी नाचते गाते दिखे। झामुमो कार्यकर्ताओं ने रांची के हरमुख कार्यालय और हरमुख चौक पर मिठाइयां बांटी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाए और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर पार्टी के समर्थन में नारे लगाते भी नजर आए। वहीं दूसरी ओर एनडीए खेमे में उदासी छाई रही। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा की जाएगी। विभिन्न विषय बिंदुओं पर गहन मंथन होगा। देखिए, मैं किसी पे सवाल नहीं उठाऊंगा और जिस एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं, जनता से बड़ा कोई एग्जिट पोल नहीं होता है। और जनता ने जब हमको आशीर्वाद दिया है, अपना सहयोग और समर्थन दिया है, तो हम जनता को, इस राज्य की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे। और उनके सामने हम नतमस्तक भी हैं कि उन्होंने पुनः हम पर विश्वास किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास किया, हमारे नेता पर विश्वास किया है। और ये जो पूरा चुनाव है, ये माननीय शिबू सोरेन जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने लड़ा और जिसका परिणाम है
कि पुनः एक बार हम इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जनता का जो निर्णय आया है ये ठीक है कि निर्णय अप्रत्याशित है, लेकिन वो निर्णय सरमाथे पर है। जनता मालिक है, उसने जो निर्णय दिया है इसमें से हम अपने भविष्य की कार्य पद्धति को लिख सकते हैं। कार्यकर्ताओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना श्रम दिया। श्रम का उतना लाभ नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में लाभ मिलेगा इसका मुझे भरोसा है। चूक कहाँ हुई इसकी समीक्षा की जाएगी, समीक्षा पार्टी फोरम पर होगी और संबंधित लोग सबके सामूहिक बैठेंगे, तब करेंगे और जो समीक्षा का परिणाम निकला वो आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं हिमलता। स्वागत है आपका इंसान झारखंड न्यूज में। झारखंड में विधानसभा चुनाव का मतगणना जारी है। जैसे जैसे प्रत्याशियों को बढ़त मिल रही है, वैसे वैसे उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। ढोल नगाड़ा बजाकर वे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना कोऑपरेटिव कॉलेज में जारी है। मतगणना केंद्र के बाहर विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों का तांता लगा हुआ है। सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को उत्साह देखते ही बन रहा है। जैसे जैसे मतों की गिनती जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है, वैसे वैसे समर्थकों में जोश भी बढ़ता जा रहा है। जिन्हें ज्यादा मत मिल रहे हैं, उनके खेमे में जश्न मना रहे हैं, तो वहीं पीछे रहने वाले उम्मीदवारों के खेमे में खामोशी छाई हुई है। पार्टी समर्थकों के द्वारा ढोल नगाड़ा के साथ जमकर नारेबाजी की जा रही है। बता दें कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर की 6 विधानसभा सीटों में से जमशेदपुर पूर्वी में निर्दलीय, जमशेदपुर पश्चिमी से कांग्रेस, जुगसलाई, बहरागोड़ा, खाटशिला, पोटका से जेएमएम ने जीत दर्ज की थी। नमस्कार, मैं हूं हिमलता। स्वागत है आपका इंसान झारखंड न्यूज में। सरायकेला विधानसभा सीट पर कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन की बादशाहत बरकरार रही। उन्होंने भाजपा छोड़कर जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गणेश महाली को 20,508 मतों से हराया। वैसे पूरे झारखंड को सरायकेला विधानसभा सीट के परिणाम का इंतजार था। गणेश महाली ने शुरुआत में चंपाई सोरेन पर बढ़त बनाई थी, लेकिन कुछ ही देर में कोल्हान टाइगर ने बढ़त बना ली। 15 राउंड की गिनती के बाद गणेश महाली को कुल 97,664 वोट मिले। चंपाई सोरेन को 1,18,172 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे जेएलकेएम के प्रेम माडी, उनको 39,565 वोट मिले। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन को 1,11,554 वोट मिले थे। उस समय गणेश महाली को 95,887 वोट मिले थे। गणेश महाली को पिछले चुनाव की तुलना में 1,787 अधिक वोट मिले। वहीं चंपाई सोरेन को 6,618 अधिक वोट मिले हैं। सरायकेला विधानसभा सीट अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ था। वर्ष 2005 से 2019 तक हुए चुनाव में चंपाई सोरेन लगातार जीतते रहे। लगातार 2 बार उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गणेश महाली को पराजित किया। इस बार वह खुद भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर 7वीं बार विधायक बने हैं। झारखंड के बोकारो जिले की चंदनक्यारी विधानसभा सीट भी जेएमएम के खाते में चली गई है। इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी उमाकांत रजक ने जीत दर्ज कर ली है। उन्हें 90,027 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी सह नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी चुनाव हार गए हैं। 56,091 वोटों के साथ वह तीसरे नंबर पर रहे। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से अमर कुमार बावरी ने जीत दर्ज की थी। अपनी हार के बाद अमर कुमार बावरी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि वे जनता के फैसले का स्वागत करते हैं और जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। चंदनक्यारी विधानसभा से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी को अमर कुमार बावरी ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस बार जो भी कमियां रही उसे अगले 5 साल में ठीक कर फिर से एक बार जनता के बीच आएंगे।
चंदनकारी के जनता जनार्दन को धन्यवाद। आपने जितना भी मत दिया है वो सारे मतों का मैं और जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जीतने वाले को बधाई देता हूं। और जो कमियां रह गई है मुझसे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उन कमियों को खोज करके आपकी सेवा में पुनः लगातार आपके बीच रहने का वायदा करता हूं। जीत की बधाई के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद कि आपने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना बहुमूल्य योगदान दे करके अपने मतों का दान किया और अपना निर्णय सुनाया। आपका निर्णय सर आंखों पर। पूर्वी सिंहभूम में शनिवार को संपन्न मतगणना में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर जीत का परचम फहराने में सफलता पाई है। जिले के कुल 6 सीटों में से अब तक घोषित 4 सीटों के परिणाम में झामुमो को 4 पर जीत मिली है। सिर्फ जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर भाजपा की पूर्णिमा साहू को विजयश्री मिला है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में संपन्न मतगणना में जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा की प्रत्याशी पूर्णिमा साहू विजयी घोषित की गई है। पूर्णिमा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार को 42,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। इस चुनाव में महत्वपूर्ण माने जा रहे निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह 15,166 मत प्राप्त हुआ। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान झामुमो विधायक मंगल कालंदी अपनी सीट दोबारा भारी मतों से जीतने में सफल रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू के प्रत्याशी रामचंद्र सईस को 42 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। इसी तरह पोटका विधानसभा क्षेत्र में बहुचर्चित भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा चुनाव हार गई है। उन्हें वर्तमान झामुमो विधायक संजीव सरदार ने करीब 27,000 मतों के अंतर से पराजित किया। आठशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान विधायक रामदास सोरेन एक बार फिर निर्वाचित घोषित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को 21,974 मतों के अंतर से पराजित किया। काफी सबसे पहले तो मुकाबला अलग था क्योंकि चंपई सोरेन के बेटे थे। सबसे पहले तो इस झारखंड क्षेत्र के तमाम जनताओं को हम बधाई देंगे। हमारे इंडिया गठबंधन को बहुमत का जीत हासिल दिलाई है। चुनाव में इस बार का चुनाव निश्चित तौर पर 2019 में महागठबंधन सरकार बनने के बाद जो राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकलाप को देखते हुए जनता ने वोट दिया है, जिस पर कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। मूल रूप से झारखंड अलग राज्य की जिन मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ा गया था, उस मुद्दे को हेमंत सोरेन ने टच किया। बहरागोड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पर भी झामुमो का कब्जा बरकरार रहा है। वहां झामुमो प्रत्याशी वर्तमान विधायक समीर महंती ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी को 17,796 मतों से पराजित किया। जिले की एकमात्र बाकी सीट जमशेदपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गिनती खबर लिखे जाने तक थी। यहां जदयू प्रत्याशी सरयू राय अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता से करीब 35,000 मतों से आगे चल रहे हैं। हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कराकर ये चुनाव जीते हैं, बल्कि मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण में थोड़ी कमी आई है और हम लोग की विधानसभा चुनाव में पश्चिमी सिंहभूम के 5 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा बरकरार रहा। एक भी सीट पर कमल नहीं खिला। 2019 के चुनाव के परिणाम को दोहराते हुए चाईबासा, चक्रधरपुर और मझगांव सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा बरकरार रहा। जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर पुनः कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। रिकॉर्ड मतों के अंतर से चाईबासा से झामुमो के दीपक पिरवा लगातार चौथी बार, मझगांव से झामुमो के निरल पूर्ति लगातार तीसरी बार, चक्रधरपुर से झामुमो के सुखराम उरांव लगातार दूसरी बार और जगन्नाथपुर से कांग्रेस के सोनाराम सिंकू लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। जबकि मनोहरपुर से झामुमो के जगत मांझी ने पहली बार जीत दर्ज की। मांझी सांसद जोभा मांझी के पुत्र है।
इस चुनाव में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व सांसद गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर पराजय का सामना करना पड़ा है। गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। मझगांव से भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बड़कुंवर गागराई, चक्रधरपुर से पूर्व विधायक भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामड़ हार गए हैं। चाईबासा से भाजपा की गीता बालमुचू और मनोहरपुर से आजसू के डॉक्टर दिनेशानंद बोईपाई को पराजय का सामना करना पड़ा है। अभी तक का जो रिकॉर्ड है 3 बार विधायक मेरे चक्रधरपुर से कभी नहीं बना है। एक तो वो रिकॉर्ड है और आज़ादी के बाद आज तक में कभी रिपीट नहीं होता है। 2 बार गिलवा जी रहे हैं, 2 बार बंकरा जी रहे हैं और हम भी 2 बार, ये मेरा तीसरा बार हो रहा है। तो चक्रधरपुर के लिए 2 रिकॉर्ड बनने जा रहा है और पूरे ज़िले के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो सरकार का कामकाज पे जो विश्वास किया है, खासकर मैया सम्मान योजना और बिजली बिल, पुराना बिजली बिल माफ और 200 यूनिट बिजली फ्री, इस सरकार का कामकाज के बदौलत ही आज हम लोग पूरे जिला में भाजपा मुक्त करने में सफल रहे हैं। देखिए, अब तो हम लोग पहले से भी बेहतर काम करेंगे। सरकार भी काम कर रही है, हम लोग भी काम करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। कहीं गलती से भूल चूक हुआ है तो उसको भी हम लोग सुधार करेंगे। भारी अंतर तो जनता का समय मिला है और आकलन भी कुछ उसी तरह का था और मुझे कुछ और ज़्यादा ही उम्मीद था, लेकिन कुछ वोटों से अंतर में थोड़ा सा कम हुआ। कमी नहीं, हम समझते थे कि और ज़्यादा जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से हम लोगों के बीच में उपस्थिति हमारे दर्ज है लगातार, है ना, और जिसका चलते ही आज इस जगह पर दोबारा पहुंचने का मौका मिला। मैं धन्यवाद तो देना चाहूँगा। इसमें कोई संशय नहीं था, क्योंकि हम लोग लोगों के साथ हमेशा रहते हैं और हमने कहा भी था मीडिया में भी कि फिर वही दोहराएंगे और ये आज ये जनता का फैसला आया, इससे स्पष्ट हो गया कि लोगों ने हम लोग को पास मार्क दिया है और बेहतर करें। बहुत सारे ऐसे काम है जिसको करना है इस क्षेत्र के लिए, हम लोग ने अभी तक इसको कर नहीं पाया और बड़ा मौका मिल रहा है, इस पर बेहतर हम लोग काम करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में घाटशिला जन अधिकार मंच द्वारा मुसाबनी स्थित अंबेडकर उद्यान की साफ सफाई की गई। घाटशिला जन अधिकार मंच द्वारा संविधान दिवस मनाने को लेकर तैयारी जोरों पर है। इसको लेकर मुसाबनी अस्पताल चौक स्थित अंबेडकर उद्यान की साफ सफाई की जा रही है। मंच के सदस्य द्वारा अंबेडकर उद्यान में उगी झाड़ियों को काटकर साफ किया गया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की भी साफ सफाई की गई। बता दें कि यहाँ संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें झंडोत्तोलन के साथ साथ संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी जाएगी। वहीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गरीब छात्र छात्राओं के बीच कॉपी कलम के साथ पाठ्य सामग्री का भी वितरण किया जाएगा। हम लोग हर साल यहाँ पे मुसाबनी अंबेडकर पार्क में मनाते हैं और इस बार भी हम लोग धूमधाम से संविधान दिवस मनाएंगे, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए उन्होंने। और इस बार हम लोग करीब 25 है अनाथ बच्चा, उसको उपहार और किताब, कॉपी, कलम, ताकि वो शिक्षा में आगे बढ़े, और हम लोग उसको उपहार करेंगे। और 9 बजे सुबह कार्यक्रम शुरू होगा। झंडा तोलन, माला अर्पण और संविधान का प्रस्तावना पढ़ा जाएगा। और यतीम बच्चा जो है, अनाथ बच्चा जो है, उसको हम लोग मतलब शिक्षा का लेके उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उसको कुछ उपहार देंगे, ताकि वो शिक्षा का क्षेत्र में जाए और अपना देश झारखंड, सबका देश का नाम रोशन करे। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित बगलामुखी मंदिर में वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा। इसके लिए मंदिर कमेटी द्वारा जोरों पर तैयारी की जा रही है।
मुसाबनी मेडिया स्थित बगलामुखी मंदिर में वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय ये अनुष्ठान 1 दिसंबर तक चलेगा। मंदिर कमेटी द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। 29 नवंबर को कलश यात्रा के साथ वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ किया जाएगा। 30 नवंबर को विश्व शांति महायज्ञ प्रारंभ की जाएगी। वहीं 1 दिसंबर को कुंवारी पूजन, प्रसाद वितरण एवं संध्या को सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाउल संगीत के साथ समापन होगा। पुजारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने इस आयोजन में सभी भक्तों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। हर साल का भांति इस साल भी माँ बगलामुखी का विश्व शांति के लिए मैंने बगलामुखी 1 लाख जप, उसके बाद पूजन, हवन इत्यादि इत्यादि, ब्राह्मण भोजन, भंडारा इत्यादि, बाउल संगीत प्रोग्राम आदि इत्यादि करने का संकल्प लिए हुए हैं। इसलिए हम सभी को माँ का सबको आशीर्वाद मिलेगा, बगलामुखिया का कृपा मिलेगा। इसीलिए हम हर साल का भांति सबके लिए हम काम करते हैं। जब 1 महीना से कर रहे हैं और उस दिन आपका 1 तारीख को पूर्णाहुति करेंगे सबके लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण हो, यही मेरा प्रार्थना है। मार्गशीर्ष मास से त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या पर्यंत पूजा होता है, तो इसलिए ये साल 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर तक पूजा होगा 3 दिन। भंडारा भी होगा, उसके बाद आपको बाउल संगीत भी होगा 2 दिन, 1 तारीख एवं 2 तारीख। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें साझा झारखंड न्यूज। नमस्कार।